चलिए फिर अगले पद में पांचवें पद में सूरदास जी कहते हैं कि चौथे पद में उन्होंने बताया कि जब अपनी गायों, संपूर्ण गायों को चराने के लिए ग्वाल वालों की नकल देख करके संपूर्ण गायों को चराने के लिए जब माँ से अनुमति मांगने के लिए हठ करते हैं और हठ करने के पश्चात माँ जब उनको अनुमति प्रदान कर देती और प्रातःकाल होती है और प्रातःकाल होने के बाद जब वो गायों को चराने के लिए वन में चले जाते हैं ग्वाल वालों के साथ, तब जब ग्वाल वालों के साथ वन में चले जाते हैं और दिन भर गाय चराते हैं और गाय चरा करके जब शाम को वापस आते हैं अपनी माता के पास, तब कहते हैं कि जो है अपनी माता से कहते हैं शाम को कि मैया हाँ न चरई हूं गाय। हाँ माने मैं, हाँ माने मैं कह रहे अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ मैं अब गाय कभी नहीं चराऊं। कान पकड़ करके उठ बैठ जाते हैं। जिस माता ने मना किया था उसी माता की आज्ञा का पालन न करके जिद करके हठ करके वो गए थे गाय चराने के लिए, लेकिन जब गायों को चरा करके वापस लौटते हैं तो जो है सारे के सारा वृत्तांत बताते हैं और कहते हैं कि मैया हम न चरी हूं गाय। हे माता यशोदा मैं अब गाय चराने के लिए कभी भी ग्वाल वालों के साथ नहीं जाऊंगा। कह रहे क्यों नहीं जाऊंगा? उसका कारण है। कह रहे इसलिए नहीं जाऊंगा, कह रहे सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो अब मेरे पाई पिराए। कह रहे सारे के सारे ग्वाल बाल, जितने भी ग्वाल बाल हैं, कह रहे सिगरे माने सभी, और ग्वाल माने ग्वाल, अब घिरावत माने फिरवाते हैं, मोसे माने मुझसे। कह रहे सारे के सारे जो ग्वाल बाल हैं अपनी घिरावत माने गाय को फिरवाना। जैसे गाय इस क्षेत्र में चल रही है और चलने के बाद इस क्षेत्र को, बाउंड्री को पार कर दे, तो ये हम कहते हैं कि जाए हम उसको लौटा लें। तो घिरावत माने वही गायों को लौटाना, अपने क्षेत्र में करना, गायों को या भैंसों को। तो वही कह रहा है कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसे मेरे पाए पिराए। सारे ग्वाल वालों ने मिल करके एक साथ मुझसे गायों को चरवाया है, हकवाया है और मेरे पाए पिराए। मेरा पैर इतना भयंकर दर्द कर रहा है कि मुझसे सहन नहीं हो रहा। तो कह रहे हैं कि सारे ग्वाल वालों ने मिल करके सारी अपनी गायों को चरवाया है, जिससे मेरा पांव अत्यधिक दर्द कर रहा है। अब देखिए पाए पिराए में अनुप्रास अलंकार है, बात समझ गए? पा शब्द की बार बार आवृत्ति हुई, तो वही कह रहा है मेरे पाए पिराए और जौन पत्याही पूछे ही बलिदाहूं अपनी सौह दिवाएं। कह रहे जौन पत्याही माने विश्वास, पत्याही माने विश्वास। कन्हैया जी कहते हैं माता से कि अगर तुमको विश्वास न हो तो पूछ बलदाऊ, तुम बड़े भैया बलदाऊ से पूछो। अगर मुझ पर तुमको विश्वास न हो कि ग्वाल वालों ने दौड़ा करके हमसे गाय चरवाए हैं, तो जो है अगर विश्वास न हो तो जाकर के बलदाऊ भैया से पूछ लो। कह रहे अपनी सौंह दिवाएं और अपनी कसम देकर के बलदाऊ भैया से पूछ लो कि ग्वाल वालों ने हमारे साथ कितना अन्याय किया। सारे लोगों ने एक साथ एकजुट होकर के गायों को चरवाया और एक साथ इतना ज्यादा हमसे गाय चरवाए हैं कि हमारा पैर बहुत तेज दर्द कर रहा है। इसलिए मैं अब कभी भी जिंदगी में अब ग्वाल वालों के साथ गाय चराने के लिए जाने वाला नहीं हूं। तो वही कह रहे हैं कि जो है जौन पत्याय, अगर यदि विश्वास, हमारी बातों पे यदि तुमको विश्वास ना हो, अगर तुम ये समझ रही हो कि नहीं हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही फालतू में बोल रहे हैं, तो तुम हमारी बात न समझ करके जाकर के बड़े भैया बलराम जी से तुम अपनी कसम दे करके हमारे विषय में पूछ सकती हो कि मैं जो तुमसे कह रहा हूं वो उस बात में सच्चाई है कि नहीं, यह बात सत्य है कि नहीं है, या कितनी सच्ची है कितनी झूठी है। अपनी कसम दे करके जब बलराम से पूछोगी तो सारी सच्चाई का वो बयान करेंगे। फिर कह रहे हैं कि यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन अगारी देत रिसाई। जैसे ही मैया ने कन्हैया के कष्ट को सुना, दुख को सुना कि संपूर्ण ग्वाल वालों ने मिल करके एक साथ हमारे कन्हैया से भयंकर तरीके से गायों को चरवाया, लगी मां गाली देने। अब मां को अत्यधिक क्रोध आ गया कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार,
हमारे बच्चे के साथ, हमारा बच्चा इतना सीधा है, इतना साधारण है, इसका मतलब है उसका नाजायज फायदा उठाओगे, सिधाई का नाजायज फायदा उठाओगे। मैंने एक दिन गाय चराने के लिए क्या भेजा, सारे ग्वाल वालों ने एकजुट होकर के हमारे जो है कन्हैया से तुम गाय चरवा रहे कि बिहान से इससे इतनी गाय चरवाओ, इसको इतना दौड़ाओ कि बिहान से ये हमारे साथ आने के काबिल ना रहे। तो सारे ग्वाल वालों ने एकजुट होकर के जो षड्यंत्र रचा है कन्हैया के खिलाफ, इस षड्यंत्र को देख करके और सुन करके कन्हैया के मुख से माँ जो है आग बबूला हो जाती है ग्वाल वालों के ऊपर कि आज सब पिंडा पानी हम कर देंगे, आज किसी की खैर नहीं है। जिसने हमारे कन्हैया के साथ इस तरह का काम किया है उसको मैं आज छोड़ने वाली नहीं हूं। भाई अगर कोई भी बच्चा है आकर के अपने घर पे शिकायत करता है कि अम्मा रे फलाने आज है, हमके ऐसे कहें, तो तुरंत माई न आगे देखे न पाछे देखे, तुरंत चढ़ी बढ़ रहा है, तुरंत ये हो कि ले चली पहले अब सुधार दे। तो वही चीज इसमें है, सेम चीज कह रहे कि वही चीज है कि यह सुनी माई जसोदा ग्वाली ने गाड़ी देत रिसाई मैंने क्रोधित हो जाती है और गाली देते हुए उनको अत्यधिक क्रोध आ जाता है कि हमारे कन्हैया, हमारे जिसके कोमल अंग है, तो उसके साथ इतना बड़ा अन्याय। तो कह रहा है सुन माई जसोदा ग्वाली, कह रहा है ग्वालों की इस तरह की क्रिया को, इस तरह के दुर्व्यवहार को सुन करके माँ यशोदा जो होती हैं वो ग्वाल वालों को गाली देते हुए अत्यधिक उन पर क्रोध करती हैं, उन पर गुस्सा करती हैं। फिर देखिए मैंने बताया कि पाए पिराए अनुप्रास अलंकार है, मैंने बताया कि इस पद में वात्सल्य रस है, इसमें भी वात्सल्य रस है। वात्सल्य मतलब प्रेम, माता और प्रेम की वत्सलता, माता और पुत्र की वत्सलता के विषय में सूरदास जी ने बताया। कहीं किसी लाइन में अनुप्रास अलंकार है। और जो है फिर कह रहे हैं कि जो है भाषा मैंने बता दिया कि भाषा प्योर भाषा ब्रज भाषा है, सभी पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि ब्रज भाषा जितने भी पद भाषा में जितने भी पद लिखे हैं सूरदास जी ने सभी में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और सुंदर तरीके से ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो कह रहा है मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराए। फिर चौथे लाइन में कहती हैं क्रोध करते हुए, ग्वाल वालों के ऊपर गुस्सा करते हुए जो है कि मैं पठवती अपने लरिका में बालक मतलब अपना पुत्र, कह रहे मैं अपने पुत्र को इसलिए ग्वाल वालों के साथ भेजती हूं कि ग्वाल वालों के साथ जाएगा तो खेलेगा, तो ऐसे ही खेलने में और उनके साथ दौड़ने में इसका समय आसानी से व्यतीत हो जाए। लेकिन मुझको क्या पता था कि ग्वाल बाल जो है इसकी सिधाई का नाजायज फायदा उठाएंगे और इससे ही गायों को चरवाएंगे। तो कह रहे मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए, कह मैं मन को बहलाने के लिए, मन को कन्हैया का मन बहल जाए, कन्हैया लोगों के बीच में उठे बैठे, इसका समय पास हो जाए, लोगों के साथ खेले कूदे, इसलिए मैं अपने बच्चे को ग्वाल वालों के साथ भेजती, इसलिए मैं भेजी थी। और कह रहे हैं कि जो है सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाए। और यशोदा जी कहते हैं, सूरदास जी कहती हैं, सूरदास की यशोदा जी कहती हैं कि मेरो अति बालक, मेरे बालक के साथ इतना बड़ा अत्याचार, कह रहे मारत ताहि रिंगाए, उसको आज रिंगाए मैंने रिंगाते यानी चलाते दौड़ाते, कह रहे दौड़ाते हमारे ही पुत्र के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार, इतना बड़ा अत्याचार ग्वाल वालों ने किया, तो इस अत्याचार को मैं कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं हूं। इस अत्याचार का मैं जवाब दूंगी कि मैंने कन्हैया को मन बहलाने के लिए तुम्हारे साथ क्या भेज दिया, कन्हैया की सिधाई का तुम नाजायज फायदा उठाने लगे, कन्हैया के साथ तुम इस तरह का गलत काम करने लगे, कन्हैया के साथ इस तरह से अत्याचार करने लगे, अत्यधिक जो आचरण उसके खिलाफ होता है इस तरह का व्यवहार करने लगे, तो ये हमारे नियम के खिलाफ है, मैं कभी माफ करने वाली, मेरे बच्चे के साथ, मेरे कन्हैया के साथ ऐसा कोई व्यवहार करे तो मैं कभी भी उस व्यक्ति को माफ करने वाली नहीं हूं। तो वही कह रहे हैं, जो है सूरदास जी कहते हैं कि जो है कहती हैं कि कन्हैया के विषय में कहती हैं कि अति बालक, मेरे बालक को अत्यधिक जो तकलीफ और कष्ट दिया है, रिंगा करके कष्ट दिया है, दौड़ा करके कष्ट दिया है, मैं ऐसे ग्वाल बालों को कभी माफ करने वाली नहीं हूं। माता यशोदा अत्यधिक उनको प्रताड़ना देती हैं, अत्यधिक ग्वाल बालों को गाली देती हैं और उनको डांटती हैं कि इस तरह का अत्याचार किया है तो मैं कभी तुमको माफ करने वाली नहीं।